ये भव्य मध्यकालीन किला एक जमाने में कभी शक्ति और सबसे ज्यादा तो हीरों का केंद्र हुआ करता था। गोलकोंडा किला हैदराबाद और यहां तक दक्कन के इतिहास में एक खास जगह रखता है। मगर क्या आप जानते हैं कि इसके सक्रिय वर्ष अधिक नहीं थे और इसको वीरान भी छोड़ा गया था। तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद के बाहरी इलाके में मौजूद गोलकोंडा किला भारत के सबसे बेहतरीन किलों में गिना जाता है, जिसकी मालिकी 5 साम्राज्यों काकतीय, बहमनी, कुतुबशाही, मुगल और आसफजाही के बीच में रही। किले के आंतरिक क्षेत्र में महलों, मस्जिदों, भवनों और इसके पहाड़ी पर एक मंडप मौजूद है। इस किले की दीवारों में इतिहास के कुछ ऐसे पहलू दफन हैं जो आगे चलकर भारतीय इतिहास का हिस्सा बने। आइए आपको इनके सफर पर ले चलते हैं। गोलकोंडा नाम 2 शब्दों से बना हुआ है, गोल्ला और कोंडा, जिसको क्षेत्रीय भाषा में चरवाहे का टीला कहा जाता है। एक लोकप्रिय मान्यता के अनुसार 12वीं शताब्दी में एक चरवाहे को यहां किसी देवी की मूर्ति मिली थी, जिसको तत्कालीन काकतीय शासक के सामने पेश किया गया था, जिन्होंने इसको अच्छा शकुन मानकर उन्होंने यहां एक मिट्टी के किले का निर्माण किया। सन 1363 में जब बहमनी सुल्तानों ने इस इलाके को काकतीय शासकों से जीता, गोलकोंडा किले का स्वामित्व भी उनके हाथों आया, जिसको 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कुतुबशाही सुल्तानों ने कब्जाने के बाद अपनी राजधानी बनाई। कुतुबशाहियों के कब्जे में आने के बाद गोलकोंडा किला विश्व प्रसिद्ध बना, जहां दुनिया भर से व्यापारी मछलीपट्टनम बंदरगाह से होते हुए यहां मोतियों, रेशम, मसालों, सूती, मलमल और कैलिको के व्यापार करने के लिए आते थे। वजह यह थी कि यह सूरत और मछलीपट्टनम के व्यावसायिक मार्ग पर स्थित था। बहुत लोग ये नहीं जानते कि इस महान किले की दीवारों के बीच ही गोलकोंडा लघु चित्रकारी और यहां तक कलमकारी प्रिंट टेक्सटाइल की रचना भी हुई थी। यहीं पर मोहम्मद कुली कुतुब शाह और अब्दुल्ला कुतुब शाह ने दख्खनी उर्दू, फारसी और तेलुगु भाषाओं में कविताओं से जादू बिखेरा। गोलकोंडा किला विश्व भर में अपने हीरों के लिए बहुत मशहूर था, जहां दुनिया भर से कई हीरे व्यापारी और जौहरी आया करते थे। इसकी वजह गोलकोंडा राज्य में हीरों के खादान की मौजूदगी थी, जिसने इस किले को हीरा व्यापार का सक्रिय केंद्र बनाया था। इन हीरों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी एक विशिष्ट पहचान थी, जिनमें कोहिनूर, दरियाए नूर, होप, रीजेंट और प्रिंसी जैसे बेमिसाल हीरे शामिल हैं। आज भी गोलकोंडा के हीरों की शोहरत कायम है। टाइप 2 में गिने जाने वाले इन हीरों में नाइट्रोजन की कमी होती है और ये प्राकृतिक हीरों की कुल संख्या में सिर्फ 0.1% गिना जाता है, जिसके कारण इनको बेशकीमती होने का दर्जा हासिल है। सोलहवीं शताब्दी के मध्य में गोलकोंडा की शोहरत अब दुनिया भर में इस कदर फैल चुकी थी कि यहां भारी मात्रा में लोग आकर बसने लगे थे, जिसके कारण यहां की स्वच्छता और जलस्तर में अत्यधिक समस्याएं आने लगी थी। समय के साथ साथ गोलकोंडा से लोग मूसी नदी के पार रहने लगे थे, जहां पर मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने एक नए शहर की नींव रखी, जिसको आज हैदराबाद के नाम से जाना जाता है। फिर भी गोलकोंडा कुतुबशाही सल्तनत की शक्ति का केंद्र बना रहा। अपनी मजबूत किलेबंदी और 85 बुर्जों के कारण मुगल बादशाह औरंगजेब को इस किले को कब्जाने में करीब 1 साल लगा, जिसको उसने आखिरकार सन 1687 में मुमकिन किया। बाद में यहां की जनसंख्या हैदराबाद में बसने लगी थी, जिसके कारण गोलकोंडा किला वीरान हुआ। 18वीं शताब्दी में जब मुगलों का सूर्यास्त हो रहा था, तब यह आसफजाही सुल्तानों के हाथ में सन 1947 के भारत की स्वतंत्रता तक कायम रहा।
भारतीय पुरातत्व विभाग के अंतर्गत में रह रहा गोलकोंडा किला उस शान शौकत और विलास का साक्षी है जिसने इसको उसके सुनहरे दौर में दुनिया के मानचित्र पर एक जगमगाता हीरा बनाया था।